नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बंचारी यमुना तीर बंचारी यमुना तीर बंचारी गाइए सभी गाइए यमुना तीर बंचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त को जाने खिली ना खिली मन आचल की कुछ शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली कलिकाल कुठार लिए ताका तन नम्र से छोट झिली ना झिली रचने हरि नाम हरि रसना रचने हरि नाम हरि रसना कल प्रात को जाने लेना जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ
आइए कथा यात्रा में चलें। कल कथा चल रही थी नारद जी को अज्ञानता ने आकर के घेरा, तो सौनकादिक ऋषियों से मुलाकात हुई। बद्री विशाल की पावन भूमि में बैठे हैं, मन अशांत है। शांति का उपाय जब पूछा, भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेतन अवस्था में पड़े हैं, कैसे स्वस्थ किया जाए। भागवत की कथा सुना। हरिद्वार में आनंद तट नाम के स्थान पर पहुंचे हैं, भागवत की कथा को श्रवण किया। भक्ति ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ करके भक्ति महारानी प्रकट होती हैं। नारद जी की अज्ञानता कैसे दूर हो, सौनकादिक ऋषियों ने एक चरित्र सुनाया। धुंधकारी कथा के माध्यम से कि ये भागवत की कथा जो है ये जीवित के लिए तो कल्याणकारी है ही, लेकिन जो मर चुके हैं उनके लिए भी ये कल्याणकारी है। भागवत कथा सप्ताह श्रवण की विधि को भी विस्तार से बताया था। जब भी मन में भागवत कथा कराने का मन में विचार आए, भागवत कथा करने का, श्रवण करने का, तो जैसे हम अपने घर में बिटिया की शादी के लिए तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार से कथा के लिए तैयारियां होंगी। हम अपने रिश्ते नातेदार मिलने वालों के लिए पत्र भेजेंगे, अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके कथा में सम्मिलित हों और अपने जीवन को कृतार्थ करें। वैसे तो भागवत में शुरुआत में ही दिनाना नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणाम गता, न दिन न नियम न मुहूर्त, सब चीजों से छूट दे रखी है। जा रही हूँ पंडित रानी की यात्रा के लिए। मैंने कहा था, मैंने कहा जाना नहीं सकता है, बालक भी चला जाए। आपकी सब कृपा है, आपकी दूसरा उठा। श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे हम तैयारियां करते हैं वैसे तैयारियां करके और भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। हर प्रकार की छूट भी दे रखी है, कोई जरूरत नहीं है तैयारी की, जहां मिले जैसी मिले उसी अवस्था में कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाइएगा। कथा आपकी दिशा दशा को बदलेगी। जब पूछा ये कथा कहां से आई, किसने किसको सुनाई, तो सबसे पहले तो ये कथा भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से भागवत कथा का दिव्य ज्ञान कराया। वही कथा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई, सौनकादिक ऋषियों को सुनाई, सौनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। और वो सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे आते 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 व्यास जी महाराज ने कथा को श्रवण किया। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से 18,000 श्लोकों युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। और वही कथा आगे चल करके परीक्षित जी महाराज ने सुन करके परम पद को प्राप्त किया। सुखदेव जी कहां से आए, जिन्होंने कथा सुना। तो एक बार की घटना है कि नारद जी महाराज के मन में आया, चलो भोले बाबा के दर्शन नहीं किए, भोले बाबा के दर्शन किए जाए कैलाश से।
कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जाकर के देख लिया भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे हैं। प्रणाम किया, किसके पास बैठूं, किससे बात करूं। याद आ गया माता जी बैठी होंगी, अंदर चलो, अंदर चलते। अंदर गुफा में प्रवेश किया, आवाज लगाई मां, और जो नजर पड़ी माता पार्वती जी ने देखा नारद, क्या बात, बहुत दिनों बाद आए। नारद जी ने कहा मां मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। क्यों? आपको तो मालूम है मां, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। पार्वती मैया ने कहा नारद हमारे यहां तो स्वार्थ की कोई बात नहीं, जो कुछ भी है सब हमारे यहां तो स्वार्थ चलते ही नहीं। और आपको मालूम हमारे भोले बाबा का स्वभाव तो कितना सरल सहज है, कोई स्वार्थ की बातें नहीं है। और देखो हमारे यहां पर हमारा वाहन है सिंह, भोले बाबा का वाहन नंदी। दोनों यहां पर साथ में रहते कि नहीं रहते? हमारे बेटे का वाहन चूहा, भोले बाबा के गले में काले काले नाग, साथ में रहते कि नहीं रहते? यहां तो स्वार्थ की कोई बात ही नहीं। और जैसे ही निस्वार्थता के गुणगान गाना शुरू किया माता पार्वती जी ने, नारद जी महाराज को मिला लगा कि समय आ गया है, मौका मिला है, चलो पूछ लेते। नारद जी ने कहा मां एक बात पूछ लें, बहुत दिन हो गए, मन में एक जिज्ञासा है। पूछू नारद क्या बात? बोले मां मैं बहुत दिनों से जानना चाहता हूं कि भोले बाबा अपने गले में जो नरमुंडों की माला लटका करके घूमा करते हैं, ये भोले बाबा ने नरमुंडों की माला पहन रखी है, किसके सर? क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जिसको बहुत अधिक स्नेह किया करते होंगे, उसी के सिर अपने कंठ में धारण करके घूम रहे। और जैसे ही नारद जी ने कहा माता पार्वती जी का माथा ठनका। ये बात तो आज तक मेरे को बताई। पार्वती मैया ने कहा नारद ये तो आज तक भोले बाबा ने मेरे को बताई नहीं। अरे मां अभी तो आप कह रही थी कि भोले बाबा निस्वार्थ है, कोई बात छिपाते नहीं है, और इतनी बड़ी बात पता नहीं किसके सिर अपने कंठ में धारण करके घुमा करते, और आपको ही पता नहीं, तो दूसरे को तो पता कैसे हो सकती जब आप ही को नहीं बताया? जैसे ही पार्वती मैया के चेहरे पर क्रोध की लकीरें दिखाई देने लगी, नारद जी को लगा कि अब खिसक लेने में ही भलाई है। नारद जी ने कहा मां वैसे नाराज नहीं होना, वो तो मन में जिज्ञासा थी इसलिए पूछ लिया। अब आप जानो, अब आपको तो मालूम अपने राम ज्यादा देर तक रुकते नहीं, इसलिए अपने राम तो चल रहे हैं। नारद जी उठे, जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके नारद जी महाराज चली। और जैसे ही नारद जी महाराज चले, दरवाजे के बाहर पहुंचे, गुफा के बाहर पहुंचे, भोले बाबा की समाधि टूटी। अब नारद जी तो अक करके जा रहे थे, भोले बाबा की नजर पड़ी, भोले बाबा ने देखा कि आज नारद जी चुपके चुपके कैसे जा रहे हैं। आवाज लगा दिया ओ नारद, और जो नारद जी ने सुना, पीछे मुड़ करके आए, प्रणाम कर लिया भोले बाबा को। बाबा बहुत देर से आया था, माता जी के साथ में बैठ करके सत्संग चल रहा था। आपको मालूम है कि अपने राम ज्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। भोले बाबा को प्रणाम किया, नारद जी महाराज को घुसक लिए। इधर भोले बाबा को याद आया जब जब समाधि टूटी तब तक माता पार्वती जी सामने हुआ करती, और आज पार्वती जी सामने नहीं है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला। फिर याद आ गया कि नारद आया था, जरूर आग लगा के गया। भोले बाबा ने आवाज लगाई ओ देवी, लेकिन अंदर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तब भोले बाबा को लगा कुछ ना कुछ दाल में काला है। भोले बाबा ने पुनः आवाज लगाई ओ देवी,
लेकिन जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तब लगा के चल करके देखें। बोले बाबा उठे, जाकर के सीधे गुफा में प्रविष्ट हुए। अंदर जाकर के देखा तो देखते क्या है, माता पार्वती कोप भवन में बैठी। पहले व्यवस्थाएं जरा विचित्र थी। माताएं अगर नाराज हो जाती थी तो एक कमरा अलग से बना हुआ था, उसमें बैठ जाओ, वो कोप भवन कहलाता था। अब आज अगर वो नाराज हो जाती हैं तो वो कमरे में नहीं, वो जाकर के रोड पे हैंडपंप पर खड़ी हो जाती। माता पार्वती जी को कोप भवन में देखी। बोले बाबा ने पूछ लिया, देवी क्या बात? पार्वती मैया ने कहा कि वो तो नारद आ गया था, उसने सच्चाई आंखों के सामने ला दी। तुमने इतना बड़ा छल हमारे साथ में किया है। बोले बाबा ने कहा मैंने और तुम्हारे साथ में छल किया, ऐसा मैंने क्या कर दिया? बोले बाबा ये छल नहीं तो और क्या है, आपने अपने गले में जो नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये आज तक आपने बताया नहीं कि किसके सर है जो आप अपने गले में धारण करके घूम रहे। बोले बाबा हंस पड़े, वाह देवी, इतनी सी बात को लेकर के तुम इतनी ज्यादा कुपित होकर के बैठ गए कि तुमको भवन में चली गई। अरे देवी तुमने आज तक पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, आज तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूं कि जब जब तुम्हारा जन्म हुआ और जब जब तुम मृत्यु को प्राप्त हुई तो तुम्हारे को मैं इतना असीम प्रेम करता हूं कि तुम्हारे मनुष्य शरीर को लेकर के संसार में घूमा और जब सब शेष बचा तो मैंने अपने कंठ में धारण कर लिया। अब जरा गिनती कर लेना कि कितनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका और कितनी बार तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुका। ये पंखा ऊपर रखो। पार्वती मैया ने कहा बाबा ये तो और भी ज्यादा कपट की बात हो गई। बोले कैसे? बोले बाबा आपने कहा कि मैं जन्म लेती हूँ मर जाती हूँ, जन्म लेती हूँ मर जाती हूँ, और आप मेरा सिर अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और गिनती कर लेना इतनी बार जन्म हुआ, इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु बाबा मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं तो जन्म लेती हूँ मर जाती हूँ और आप ना तो जन्म लेते हो ना मरते हो, तो ये रहस्य क्या है? बोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा सुनी है, तो जिसने अमर कथा सुनी बस वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। नाम ही है मृत्युंजय। मैंने तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रखा, मैं आवागमन के बंधनों से मुक्त। पार्वती मैया ने कहा बाबा ये अमर कथा होती क्या है? आपने अमर कथा सुनी, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करके बैठ गए, आप ना तो मरते हैं ना जीते ना जन्म लेते। अब आप मेरे को भी अमर कथा सुना दीजिए। बोले बाबा ने कहा ये तुम नहीं सुन पाओगी देवी। पार्वती जी ने कहा क्यों नहीं सुन पाऊंगी, मैं तो सुनूंगी, आप सुनाइए। बोले बाबा ने बहुत मना किया देवी ये बात तुम सुन नहीं पाओगी, ये कथा तुम नहीं सुन पाओगी, इसलिए जिद नहीं करो। लेकिन जब पार्वती जी नहीं मानी तब बोले बाबा समझ गए कि अगर रूठ जाए तो फिर तो कुछ भी करना पड़ेगा। अब श्रीमती जी जब नाराज हो गई तब क्या करें? भाई घर में सुरक्षित रहना है तो पहले तो उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। चलो देवी अब तुमने कहा कि सुनना ही है तो चलो हम तुम्हें सुना देते, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि सुन नहीं पाऊंगी। नहीं सुन पाएंगे तो फिर चलो सुनाना मेरे को तो सुनना ही है, तो सुनाइए। बोली यहां नहीं, अमरनाथ की पावन गुफा में हम तुम्हारे लिए कथा सुनाएंगे, चलिए। बोले बाबा ने पार्वती जी को लिया, लेकर के चलने लगे। रास्ते में जाकर के बोले बाबा ने जो डमरू पर नाद किया, डम 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 बोले बाबा की डमरू बाजी। जितने भी जीव जंतु थे सबने उस स्थान का परित्याग किया। बोले बाबा पार्वती जी को लेकर के पहुंचे अमरनाथ की पावन गुफा में, प्रविष्ट हो जाते हैं अंदर। बोले बाबा ने कहा देवी जाओ जाकर के बाहर देख करके आओ कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि जब मैं कथा सुनाने के लिए बैठूंगा मैं कथा सुनाऊंगा और जो भी इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा, इसलिए पहले नजर दौड़ाओ जाकर। पार्वती मैया ने सोचा चलो चल करके देखते। गुफा से बाहर आई, जाकर के चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं।
लौट पड़ी। वापस जा रही थी, रास्ते में एक अंडा सड़ी गली अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दे गया। उस अंडे को देखा, उपेक्षित कर दिया, इससे कोई खतरा नहीं, पड़ा नहीं। अंदर प्रविष्ट हुई जाकर के, बाबा कोई नहीं है, कथा सुनाइए। बोले बाबा ने कहा अच्छी तरह से देख लिया कि नहीं? बोले हाँ अच्छी तरह से देख लिया, कोई नहीं, अब तो आप कथा सुनाइए। बोले बाबा ने कहा ठीक है, बैठ गए। बोले बाबा ने लगाई समाधि, कथा सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही बोले बाबा ने कथा सुनाना शुरू किया, पहला स्कंद बीता, दूसरा स्कंद बीता, तीसरा स्कंद बीता। वो जो अंडा सड़ी गली अवस्था में पड़ा हुआ था, उस अंडे में सने सने प्राण आने लगते, वो परिपक्व होने लगे। चौथे पांचवें स्कंद में वो अंडा परिपक्व होता है। छठवें स्कंद में जाकर के वो अंडा टूट जाता है, उसमें से एक नन्हा सा चूजा निकला। सातवें आठवें स्कंद में वो फुदकते गया, माता पार्वती जी के पास में बैठ गया। जाकर के जैसे ही नौवें स्कंद में पहुंचे, उसने हुंकारे भरना शुरू कर दिया। क्योंकि भोले बाबा ने जब पार्वती मैया से कहा कि देवी जब मैं कथा सुनाऊंगा उस समय तुम्हें हुंकारे भरना होंगे। जैसे बच्चों को कहानी सुनाते ना, एक राजा था तो बच्चा कहता हूं तो जब मैं कथा सुनाऊंगा उससे तुम्हें हुंकारे भरना। माता पार्वती जी ने स्वीकार किया था कि मैं हुंकारे भरूंगी, तो माता पार्वती जी हुंकारे भर रही, तो वही हुंकारे बैठ करके ये तोता राम जी बैठ गए और बगल में बैठ करके हुंकारे भरने लगे। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। उमा के पड़ गयो सोता, गिरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, गिरा दे रयो तोता। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। उमा के पड़ गयो सोता, गिरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, गिरा दे रयो तोता। बड़े प्रेम से बोले शंकर भगवान की। पार्वती को शिव ने जब आगे कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब आगे कथा सुनाई। पेड़ पे सुन रहे तोता, वो रयो आवाज लगाई। पेड़ पे सुन रहे तोता, वो रहो आवाज लगाई। ओ पेड़ पे सुन रहे तोता, वो रयो आवाज लगाई। सुन रहो तोता, वो रहो आवाज लगाई। अमर कथा को सुनकर तोता, अमर कथा को सुनकर तोता ले गयो पुण्य कमाई। उमा के पड़ गयो सोता, गिरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, गिरा दे रयो तोता। सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। उमा के पड़ गए सोता, गिरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता, गिरा दे रयो तोता। जिसे श्रीवन कर मिट जाती है, जिसे श्रीवन कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय श्री कृष्ण कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा, हो
बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान भोले बाबा बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती जी कथा श्रवण कर रही हैं। दसम स्कंद में प्रवेश किया है। ये तोता राम जी बैठे बैठे जाकर के ओंकार ने भरने लगते हैं। जैसे ही ओंकार भर रहे हैं, माता पार्वती जी को निद्रा ने अपने आगोश में लिया। माता पार्वती जी सो गई और एकादश द्वादश स्कंद की कथा सुनाई। भोले बाबा ने जयकारा लगाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जयकारा लगाया, पार्वती मैया की निद्रा टूटी। तुरंत जाकर के बाबा भगवान का प्राकट हुआ, पूतना का उद्धार किया। फिर कौन सी कथा सुनाई, फिर कौन सी लीला करी, जरा पता चला। बोले बाबा ने कहा क्यों? बोले मैं सो गई थी। बोले बाबा ने कहा देवी मैंने पहले मना किया था कि यह कथा तुम सुन नहीं पाओगी। तुमने ज्यादा जिद किया कि नहीं मैं सुनूंगी, नहीं मैं सुनूंगी। फिर भोले बाबा को याद आया, मैं कथा सुना रहा था, हुंकारों की आवाज आ रही थी और ये कह रही कि मैं सो गई थी। भोले बाबा ने कहा देवी मामला क्या है, वास्तव में सो गई थी क्या, कथा नहीं सुनी? पार्वती मैया ने कहा ना ना मैं बाबा मैं सो गई थी। फिर याद आया हुंकारे कौन कर रहा है? और जो नजर दौड़ाई तो देखते क्या है कि तोता राम जी अभी भी बैठ करके क्योंकि तोते का स्वभाव है, जैसा सुनता वैसे ही हो जाता है। माता पार्वती जी हुंकारे भर रही, ये भी हुंकारे भर रहे। भोले बाबा ने देखा ओ ये बैठा है मेरा चोर। तुरंत निकाला त्रिशूल मारने के लिए उद्यत हुए और जैसे ही उठे तोता राम जी ने उड़ना प्रारंभ कर दिया। आगे आगे तोता राम, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ते जा रहे। उसी समय पे व्यास जी महाराज की पत्नी ऋतु स्नान करने के बाद बाल संभाल रही। अचानक जिम्हाई आ गई और जो जिम्हाई लेने के लिए मुंह खोला, ये तो राम जी सीधे जाकर के उधर में मुख मार्ग से उधर में प्रविष्ट हो गए। इधर भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, जाकर के आवाज लगाई ओ व्यास तुम्हारे घर में चोर घुसा, जरा बाहर निकलो। व्यास जी महाराज ने कहा बाबा क्या चुरा लिया? क्योंकि जो चुराया जा सकता है वो आपके पास है ही नहीं, और जो आपके पास है उसको चुराने की तो बात दूर, कोई देख ले तो दूर से तोड़ लगा देगा। अब बताइए आपका क्या प्रवेश कर गया? उसने हमारे कथा की चोरी किया है, उसको बाहर निकालो, हम उसको मृत्यु दंड देंगे। व्यास जी महाराज ने कहा बाबा उसने अमर कथा सुनी? बोले हाँ। और उसको आप मारेंगे, मृत्यु दंड देंगे? बोले हाँ। व्यास जी महाराज खिलखिला करके हंस पड़े, वाह 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 कैसी लीला है ये आपकी। अरे जिसने अमर कथा सुनी, जो अमर हो चुका उसको तुम मार दोगे, वो मरेगा कैसे? जो अमर हो चुका है वो मर नहीं सकता, और जिसको तुमने मार दिया तो फिर अमर कथा का महत्व कहां रह जाएगा? बोले बाबा ने कहा हो मैं तुम्हें न सोची, शायद ठाकुर जी की यही इच्छा होगी। भोले बाबा ने तुरंत प्रणाम किया ठाकुर जी को और भोले बाबा तो वापस प्रस्थान कर गए। इधर दिन बीता, महीना बीता, सप्ताह बीता, वर्ष बीता, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 12 वर्ष बीत गए, बाहर निकलने का नाम है नहीं। एक दिन व्यास जी महाराज ने आकर के आवाज लगाई ओ बेटा अरे अब तो बाहर आ जाओ, भोले बाबा चले गए। तो अंदर से ही आवाज लगा रहे, मैं भोले बाबा से डर के थोड़ी छुप करके बैठा हूं। मुझे ना तो भोले बाबा के त्रिशूल का डर लगता है, ना मुझे इंद्र के वज्र का डर लगता है, मुझे किसी का डर नहीं लगता है। तो व्यास जी महाराज ने कहा फिर घर में छुप करके क्यों बैठे हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? बोले डर अगर लगता है किसी चीज का तो वो ये कि भगवान की माया का डर लगता है, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर आऊंगा भगवान की माया अपने आगोश में ले। जैसे आकाश से गिरने वाली बूंद जब तक आकाश में रहती है निर्मल रहती, स्वच्छ रहती, लेकिन जैसे ही धरती पर पड़ती है दूषित हो जाती है। उसी प्रकार से जब तक ये जीव गर्भावस्था में रहता है तब तक बिल्कुल अंतःकरण निर्मल, सब कुछ पवित्र, लेकिन जैसे ही बाहर आया तुरंत माया ने अपने आगोश में लिया। तो मुझे डर अगर किसी का लगता है तो वो माया का डर लगता है। ओहो तो तुम माया से छिप करके बैठे बैठे। अरे मैं तुम्हें वचन देता हूं कि माया स्पर्श नहीं करेगी। अंदर से आवाज लगाई बाबा ये इतनी बलवती है, इतनी प्रबल है कि आप कोई नहीं छोड़े।
और इसने अगर आपको ही अपने आगोश में ले लिया, फिर आपकी वचन का महत्व कहां रह जाएगा? तो भैया कैसे बाहर आओगे? बाहर आने का कोई उपाय बताओ। तो अंदर से आवाज देते हैं कि अगर मायापति स्वयं आकर के मेरे को वचन दे कि हमारी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, तब मैं आने को तैयार। तत्क्षण एक क्षण का विलंब नहीं हुआ, चतुर्भुज रूप में भगवान का प्राकट हुआ। भगवान ने वचन दिया कि मेरी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। भगवान अंतर ध्यान हुए और इधर 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज का प्राकट हो जाता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। एक क्षण का विलंब नहीं किया, जन्म लिया, उठे और चल दिए। यम प्रभजंतमनुपेतमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरैकातर आजुहावो। एक पल का विलंब नहीं, ना तो नालच्छेदन संस्कार कराया, ना नामकरण संस्कार कराया, उठे और चल दिए। क्यों? 12 वर्ष के तो वैसे ही हो गए, 12 वर्ष तो गर्भ में ही बैठे, उठे चल दिए। तो जैसे ही चले तो पीछे से व्यास जी महाराज भी दौड़ पड़े। अरे बेटा, पुत्र पुत्र सुख सुख, पुत्रेति तन्मयतया। अरे कोई रोको, मेरा बेटा जा रहा है, मेरा जवान बेटा, रोको जरा। अब कौन रोके? क्योंकि प्रवाह 2 प्रकार से निकलता है। एक प्रवाह होता है गंगा जी का, गंगोत्री से निकला, गंगा सागर में विराम लेता है, कोई कितना भी रोकने का प्रयास करे, रोकने वाला नहीं। और दूसरा प्रवाह नहर का होता है, नहर खोल दी, प्रवाह चलने लगा, नहर बंद कर दी, प्रवाह रुक गया। जो बीतराग संत हैं उनका प्रवाह बिल्कुल गंगोत्री की तरह है, गंगा जी की तरह है। गंगोत्री से निकला, गंगा सागर में ही विराम लेगा। वो केवल परमात्मा के अलावा किसी को जानते ही नहीं, वो बीतराग संत। लेकिन हमारा तुम्हारा प्रवाह कब तक रहेगा? जब तक कथा में है तब तक कथा ही कथा दिखाएगी। कथा, चलो भैया जल्दी काम कर लो, कथा में चलना, जल्दी कर लो, केवल कथा दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही कथा हुई, कथा से उठे, सुबह फिर लग गए व्यथा में। अरे तुमने पूछे नहीं, तुमने बताया नहीं, बुलाया ही नहीं। तो हमारा जो प्रवाह है वो नहर की तरह है। नहर खुली, पानी दौड़ने लगा, नहर बंद हो गई, पानी रुक गई। तो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया। जब आवाज लगा रहे हैं तो वे पुत्र पुत्र, सुख सुख, बेटा बेटा, तो मानो जंगल में प्रतिध्वनि गुंजायमान हो रही है। एक शब्द को अनेकों बार सुनाई दे रहा है, पुत्र पुत्र पुत्र। मानो पेड़ पौधा बोल रहे हैं, जंगल की लता पत्ता बोल रहे हैं। तरवो विनंदुस्तम सर्वोत्तरदियम निमान दोस्तु। तनु बोल रहे हैं, पेड़ पौधे बोल रहे हैं। अरे बाबा, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? क्योंकि जब तक ये संबंध है, जब तक ये देह है तब तक का पुत्र है, जब तक ये देह है तब तक का पिता है, जब तक ये देह है तब तक के सारे संबंध हैं। तो जिस क्षण ये देह नहीं है, उस क्षण ना तो कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई माता, ना कोई बंधु, सब खत्म। क्यों पीछे पीछे? लेकिन माया के बंधन में बंधे दौड़ रहे, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, सुख सुख। एक जगह पर जाकर के देखा, कुछ अप्सराएं निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रही। जब सुखदेव जी महाराज निकले, कोई लज्जा नहीं आई, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ते जा रहे थे, व्यास जी महाराज को देखा वस्त्र धारण करने लगे। व्यास जी महाराज ने पूछ लिया, देवी अभी अभी हमारा जवान बेटा गया, तुमने वस्त्र धारण नहीं किया। मैं बूढ़ा तुम्हारे सामने से जा रहा हूं, तुम। बोले बाबा, अभी अभी जो गया है, जिसको तुम अपना बेटा कह रहे हो कि मेरा बेटा गया, वो जानता ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होती है। वो चराचर जगत को श्री राम मैं सब जग जाए। वो चराचर जगत में केवल एक ब्रह्म के अलावा वो दूसरे को जानते ही नहीं है। इसलिए उसको देख करके किस बात का संकोच? वो तो स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्मिक भवति, वो तो स्वयं ब्रह्म है। और ब्रह्म को देख करके किस बात का संकोच? लेकिन आप ब्रह्म नहीं, आपके अंदर है मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा। बस जैसे ही उन देवांगनाओं ने कहा, व्यास जी महाराज को वैराग्य हुआ, तुरंत लौट पड़े वहां से, फिर आगे नहीं गए।
लौट करके आए, आकर के अपने समय प्रार्थनामक आश्रम में जाकर के बैठे हैं। मन बड़ा उदास है। इतना कुछ मैंने लिखा, एक वेद के 4 भाग किए, 4 भागों से 17 पुराणों का निर्माण किया, फिर भी मन शांत क्यों नहीं हुआ? मन को शांत करने का उपाय सोचा। क्या करें? उसी समय पर आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन होता है। बीणा पर अपने भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जैसे देखा तुरंत आवाज लगाई, ओ पार्वसानंदन, क्या बात है? ये चेहरे पर 12 का बज रहे। व्यास जी महाराज ने जैसे ही देखा, नारद जी को प्रणाम कर लिया। महाराज, ये उदासी क्यों? महाराज, मैंने इतना लिखा, एक वेद के 4 भाग किए, 4 भागों से 17 पुराणों का निर्माण किया, फिर भी मन शांत क्यों नहीं हो रहा? मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं। नारद जी महाराज ने कहा, बहुत लिखा तुमने, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, खूब बढ़ चढ़ करके तुमने व्याख्या करी, परंतु तुम्हें मालूम है कि भगवान भावग्राही। भगवान कैसे है? खा लेने दो पार्वती जी, खा लेने दो, बैठ जाओ, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। अब मेला ठेला में तो होता ही है, ये तो मेला लगा है, बाजार में मेला लगा है, तो खा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये 5 किलो की मुंडी नहीं हिलाओ, 2 तोले की जीभ जरूर हिलाओ। कल भी मैंने कहा था और अब फिर से कह रहे कि भाई कथा में बैठो तो आंख बंद जरूर करके रखो, आंख, क्योंकि आंखों से चंचलता मन पता नहीं कहां कहां ले जाता है, आंख दौड़ती है। चश्मा लगा लगा, कान खोल करके रखो, हाथ हमेशा तैयार रखो। अब कहो पर वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब तो बोल दिया, बता दिया, तो इसलिए बोल दिया, वरना 5 किलो की मुंडी हिलाते हैं, जय बोलने में संकोच हो। ताली बजाने के बाद आती है तो फिर वो अपने ऐसे। और कथा में मैंने पहले भी लगातार 5 साल 7 साल 8 साल हो गए, 7 साल तो यही हो गए कि देखो कथा में बैठे तो ताली बजाने में और जयकारा करने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं। जयकारा करने से हमारे हृदय के पाप ताप विकार बाहर निकल जाते हैं, और ताली बजाने से देखा होगा टीवी पे सुबह सुबह रामदेव बाबा बताते हैं कि ताली बजाओ तो बीपी डीपी जैसी बीमारियां दूर होती हैं। ये वैज्ञानिक, ये डॉक्टरी पहलू हो गया कि ताली बजाने से शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरे, ताली बजाने से हमारे हाथों में होती हैं रेखाएं। अब इनमें एक रेखा भाग्य की भी होती है। अगर ताली बजी ठाकुर जी के लिए और अगर भाग्य खुल गया, प्रसन्न हो गए, तो कल्याण होने में फिर देर नहीं लगनी। अब तीसरी बात यह कि भाई देखो, डॉक्टरी स्वस्थ रहना है तो ताली बजाओ,
भाग्य को जगाना है तो ठाकुर जी के लिए ताली बजाओ, और फिर बजाना है तो बजाओ, नहीं बजाना नहीं बजाओ, ये आपके ऊपर है, क्योंकि हाथ आपके, बजाना आपको, मन आपका है, बजाना है तो बजाओ, नहीं बजाओ। लेकिन हम तो कहेंगे बजाओ, क्योंकि जिसने कथा में ताली बजाई सो बजाई, जिसने कथा में ताली बजाई सो बजाई, और नहीं बजाई सो आगे चल करके भगवान ने उसकी अलग से जात बनाई। जिसने कथा में ताली बजाई सो बजाई, और नहीं बजाई सो अगले जन्म में भगवान ने अलग से जात बनाई, और फिर जाकर के उसने घर घर जाकर के ताली। अब विचार आपको करना है, यहाँ बजाना है कि वहां बजाना है। अब जहां बजाना है तो बजा लेना, और मुंडी हिलाते रहना, मुंडी हिलती रहेगी, आदत में आ जाएगी। लेकिन अगर 2 तोले की जीभ हिल गई तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। हमारे संत कहते हैं कि जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किसे काम का। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला है किस काम का। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किसे काम का। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला है किस काम का। तूने इंसान बनाया है भूल से, तूने इंसान बनाया है भूल से, तूने इंसान बनाया है भूल से, तूने इंसान बनाया है भूल से। उसने बोए हैं कांटे बबूल के, उसने बोए हैं कांटे बबूल के। जो खिला ना सका फले आम का, जो खिला ना सका फले आम का, वो आदमी भला किसे काम का। वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किस काम का। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए जिसको कविता ना भाए श्री राम की, जिसको कविता ना भाई श्री राम की, जिसको कविता ना भाए श्री राम की, जिसको कविता ना भाए श्री राम की, वो भक्ति करे क्या भगवान की। वो भक्ति करे क्या भगवान की। वो तो पुतला है हाड़ मास जाम का, वो पुतला है हाड़ मास चाम का। वो आदमी भला किसे काम का। वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किसे काम का। वो आदमी भला किस काम का। वो आदमी भला किस काम का। सुन लो भाई तुम भी तो इंसान हो, सुन लो भाई तुम भी तो इंसान हो। 2 दिन के जहां में मेहमान हो, 2 दिन के जहां में मेहमान हो। सुन लो भाई तुम भी तो इंसान हो, सुन लो भाई तुम भी तो इंसान हो। 2 दिन के जहां में मेहमान हो। 2 दिन के जहां में मेहमान हो। भर लो खजाना हरि नाम का, भर लो खजाना हरि नाम का। वो आदमी भला किसे काम का। वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किसे काम का। वो आदमी भला किस काम का। वो आदमी भला किसे काम
तो भैया बजाना आपको है, ताली आपको बजाना, गाना आपको है, गाना है तो गाओ, नहीं गाना है तो नहीं गाओ, लेकिन ध्यान रख लेना कि इधर बजाना है उधर बजाना है। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की। तो नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी महाराज से पूछा, मन शांत। नारद जी महाराज से व्यास जी महाराज ने कहा कि देखो इतना लिखा फिर भी मन शांत क्यों नहीं। नारद जी महाराज कहते हैं बहुत लिखा, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड खूब बढ़ चढ़ करके व्याख्या करी, परंतु तुम्हें मालूम है भगवान कैसे? भगवान भावग्राही, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। तुमने जो लिखा है उसमें भाव नहीं, उसमें ज्ञान प्रधान है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड खूब बढ़ चढ़ करके व्याख्या करी। और आपको मालूम है कि भगवान को आपने मिठाई चढ़ाई तो आपने कौन सी चढ़ाई है? रसगुल्ला चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, रबड़ी चढ़ाई, कौन सा चढ़ाया? इससे भगवान को कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने चढ़ाई तो किस भाव से आपने चढ़ाई है? भगवान को भाव से मतलब। तो भगवान भावग्राही है, भाव से सूत्र दिया है ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही जग में सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार। भगवान कहते भाव से प्रसन्न होता हूं। तुम्हारी मेवा मिष्ठान और तुम्हें मालूम है ये भाव कहां से है? ये भाव जब तक नहीं आएगा, जब तक साधु संतों की संगति तुम्हें नहीं मिलेगी। संत संगति से मन में, हृदय में भाव जागृत होगा। क्योंकि जैसे बाजार में गए, हम बाजार में जा रहे हैं, कोई वस्तु के ऊपर नजर पड़ गई और वो हमारे मन को भागी, तुरंत उसको पाने का भाव हमारे मन में जागृत हो जाता है। उसी प्रकार से भगवत कृपा पात्र संत का सानिध्य अगर हमें मिल जाता है तो परमात्मा से मिलने की प्रबल इच्छा का भाव तुरंत जागृत हो जाता है। तो भाव का भूखा हूं। तुमने बहुत लिखा, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, परंतु अभी तक तुमने ऐसा नहीं लिखा जिसमें भगवान की भक्तों के चरित्रों का निरूपण किया। व्यास जी महाराज को लगा कि हाँ ये बात तो ठीक बताया। अभी तक मैंने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा कि जिसमें भगवान के भक्तों के चरित्रों का निरूपण किया। नारद जी महाराज ने कहा, सुनो सत्संग का फल तो कितना प्रबल होता है, कितना विशाल होता है। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास हम तुम्हें एक कहानी सुना देते हैं, अगर तुम्हें कहानी भाग गई तो तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा कि भगवान को भाव कैसा। एक बालक है, नन्हा सा बालक, 5 साल की अवस्था है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, मां गरीब है, दूसरों के घर में मेहनत करती है, काम करती है, बेटे का भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। अब मां उस 5 साल के बालक को लेकर के जाती है जिसके यहां पर काम करती है। काम में जब बालक रोने लगता है तो विघ्न उत्पन्न होता है। एक दिन कुछ संत मंडली उसी नगरी में आ गए। जैसे ही साधु संतों को देखा, वो मां साधु संतों के पास गई, जाकर के प्रणाम किया, महाराज आपकी सेवा का अवसर मिल जाए।
साधु संतों ने सेवा को स्वीकार किया। अब वो बालक को लेकर के साधु संतों की सेवा करने के लिए जाते हैं। कभी कभी बालक रोने लगा, जिद करने लगा, तो संतों की सेवा में व्यवधान उत्पन्न भी होता है। एक दिन बालक ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया, उस माँ को लगा कि साधु संतों की सेवा में व्यवधान उत्पन्न होता है। उसने तुरंत बेटे का हाथ पकड़ा, लेकर के जहां पर संत समागम चल रहा था, संतों के शास्त्रार्थ चल रहा था, जहां पर भगवत चर्चा चल रही थी, ले जाकर के बालक को वहां पर बैठा दिया। लो बेटा, यहीं पर बैठना, संतों की वाणी को सुनना, इन्हीं की जूठन का पान करना, बस यहीं बैठना। उस बालक को वहां पर छोड़ करके माँ तो लौट करके आ गई, लेकिन जब उस बालक ने उन साधु संतों की बातों वार्तालाप को सुना, उसके मन में भाव आया, मैं कहां फंसा था, मैं कहां संसार के चक्कर में बज रहा था, और यहां पर तो जीवन का सुख जो है वो तो यहां मिल रहा। बस वो बालक उसी संतों के बीच में बैठता, उन्हीं के साथ में भजन करता, कीर्तन करता, कथा वार्ता सुनता, उन्हीं की जूठन प्रसादी पाता। चौमासा व्यतीत हुआ, संत वापस जाने लगे। उसने जाकर के चरण पकड़ लिए, महाराज मैं भी आपके साथ चला। संतों ने सोचा कि अगर ये बालक मेरे साथ गया तो अभी लोग क्या कहेंगे कि संत महात्मा आते हैं, बच्चों को बहला फुसला करके ले जाते। संतों ने कहा बेटा अभी नहीं, अभी तुम्हारी माँ है, और जब तुम्हारी माँ पधार जाए आ जाना, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। वो बालक कहता है, संतों से मैंने जब निवेदन किया कि मैं किसके सहारे पर रहूं, तो संतों ने एक मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का जाप करते रहना, एक दिन तुम्हें निश्चय प्राप्ति हो जाए। तो एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का जाप करना बेटा। संत महात्मा तो चले गए। एक दिन वो बालक बैठ करके इसी मंत्र का जाप कर रहा है। माँ मजदूरी करने के लिए जाती है। सायंकाल की बेला है, अंधेरा हो गया था, जा रही थी, रास्ते में सर्प के ऊपर पैर पड़ा, सर्प ने दंश किया, और जैसे ही सर्प ने दंश किया माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। आकर के बताया, बेटा तुम यहाँ पर बैठे हो, उधर तुम्हारी माँ पधार गई। तो बालक कहता है कि अनुग्रह मन माना, मैंने भगवान की बड़ी कृपा मानी कि मेरी भक्ति के मार्ग में मेरी माँ बाधक थी, आपने उठा लिया, बड़ी कृपा, अनुग्रह मन माना। लोक लाज के कारण मैंने जाकर के माँ का अंतिम संस्कार किया, रोदन भी किया। माँ का अंतिम संस्कार करके मैंने जो मंत्र दिया था, मैं साधु संतों को पाने के लिए मैंने वापस प्रस्थान किया, और जैसे ही मैं संतों के लिए पाने के लिए चला, तीर्थों में गया, संतों को खोजा, संतों तो नहीं मिले। एक दिन बैठ करके भजन कर रहा था, उसी समय पर दिव्य चतुर्भुज रूप की झांकी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जैसे ही मैं नेत्र बंद करके देख रहा था, उस झांकी का मैंने एक पल में देखा कि वो मेरे सामने है, और एक पल में वो अंतर ध्यान हो गई। मैं बार बार देखता रहा कि वो कहां है, कहां है, कहां है, लेकिन दोबारा नहीं मिला। देखा आकाशवाणी हो, समय आने पर तुझे जरूर प्राप्ति हो। और वही प्रलयकालीन बेला थी। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि को समेटा, नाश का मार्ग से उधर में ब्रह्मा जी ने सृष्टि को समेटा। वो बालक भी उधर में चला गया, और जब पुनः सृष्टि का विस्तार होता है तो बोले वही बालक आगे चल करके देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हो जाता है। बोलिए नारद जी महाराज की। तो केवल 4 महीने के सत्संग के कारण आज मेरे को देवर्षि होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो भगवान कैसे? भगवान भावग्राही है। भगवान अपने रूप माधुरी की चटनी मेरे को चटा दी थी, दोबारा नहीं मिला। दोबारा मिलेंगे कब? जब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त बना रहेगा। एक बार जो तुम्हें मिल चुकी है, जो चटनी का स्वाद तुमने ले लिया है, अगर उसको पाने के लिए लालायित बने रहोगे तो एक दिन मिल जाएगा।
देवर्षि नारद जी के रूप में जब जैसे ही नारद जी महाराज ने कहा तब व्यास जी महाराज को लगा। व्यास जी महाराज तुरंत उठे, जाकर के अपने सम्यप्राश नामक आश्रम में सरस्वती नदी के में जाकर के गोता लगाया और सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्यप्राश नामक आश्रम में बैठ करके जो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया हुआ था, उस चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डालती है। बोलिए भागवत भगवान की। जो यद वैष्णवा नाम धन, जो वैष्णवों का परम धन है। 12 स्कंद है, 365 अध्याय है, 18,000 श्लोक, धर्म अर्थ काम मोक्ष और सात चातुष्ट। जो यद वैष्णवा नाम धन, जो वैष्णवों का धन बन गया। भागवत महापुराण की रचना करी। भागवत में महाभारत की घटनाओं की ओर भी संकेत किया। विचित्र महाभारत की घटनाएं सुनाई। जब भगवान की स्वधाम गमन लीला होने लगी, जब भगवान अपने धाम की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, तो भगवान की जो बुआ थी कुंती महाराज, जब उनको मालूम चला कि हमारे गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके जा चुके हैं, वो भगवान के वियोग में, भगवान के विरह में एक पल भी अपने शरीर को नहीं रोक पाई। ध्यान लगा करके बैठी और गोविंद के चरणों का ध्यान करते करते तुरंत अपनी देह का विसर्जन कर देती हैं और परम पद को प्राप्त कर जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पांडव भी जब गोविंद चले गए, अर्जुन ने आकर के बताया भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोविंद जा चुके हैं। पांडवों ने महाप्रयाण का निर्णय लिया। पांडव महाप्रयाण करते हैं, हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अल्प अवस्था में, छोटी सी अवस्था में परीक्षित जी महाराज को सत्ता का अधिकारी बना करके और प्रस्थान कर। परीक्षित जी महाराज इतने बड़े राज्य के अधिकारी बन गए। एक दिन बैठे बैठे सोच रहे, इतने बड़े सत्ता के साम्राज्य के हम अधिकारी, परंतु मैंने अपने राज्य में तो देखा ही नहीं है कि मेरे राज्य में प्रजा दुखी है, सुखी है। कैसे? शास्त्र तो कहता है जा सुराज अस प्रजा दुखारी, सो अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। मेरे राज्य में क्या अवस्था है, चल करके देखा जाए। चतुर्सेन को ले लिया, साथ में चले। जाकर के एक जगह पर देखा तो देखते क्या है कि एक गाय और बैल को एक काला कलूटा युवक बड़ी निर्दयता पूर्वक पीट रहा है। जैसे ही उसको पीटते हुए देखा, परीक्षित जी महाराज को क्रोध आ गया, तुरंत तलवार निकाली और जैसे ही तलवार निकाल करके उस काले कलूटे युवक को मारने के लिए लपके, उस काले कलूटे युवक ने तुरंत अपना मुकुट निकाला, परीक्षित जी के चरणों में रख करके त्राहिमाम चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही चरणों में गिरा, परीक्षित जी महाराज शरणागत वत्सल है, शरण में आ गया। आप इसको मार कैसे सकते हैं? तुरंत तलवार को म्यान में रखा, पूछ लिया भैया कौन हो? पहले गाय से पूछा, देवी आप कौन है? ये काला कलूटा युवक इतनी पिटाई कर रहा है, उसके बाद भी खड़ी खड़ी परिचय दो जरा कौन? गाय ने कहा मैं धरा हूं। जब जब अत्याचार पापाचार बढ़ता है, गाय का रूप बना करके गोविंद की सेवा में जाती हो, गोविंद से अन्य विनय करती हो, गोविंद प्रसन्न होता है। गोविंद आते हैं, धरती के भार को दूर करते हैं, परंतु इसने तो रास्ते ही में पकड़ लिया। बैल से पूछा भैया आप? बैल ने कहा महाराज मैं धर्म हूं। कलयुग में धर्म पंगु चलाना। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, तप, दया, शौच, पवित्रता।
कलयुग बीता, सतयुग बीता, एक पैर छीन हो गया। त्रेता बीता, दूसरा पैर छीन हुआ। द्वापर बीता, तीसरा पैर छीन हुआ। कलयुग में केवल एक पैर के बल पर धर्म खड़ा। धर्म की ध्वजा लेकर के आप बढ़ो, बुराइयां पहले मिलना शुरू हो जाएंगी। आप एक कदम बढ़ाओ, लेकिन जिसने कदम बढ़ाया, धर्म रक्षति रक्षता, धर्म उसकी हर पल पर रक्षा करता है। और इस बात का प्रमाण ये भागवत कथा है कि धर्म कैसे रक्षा करता है। हमारी इन माता बहनों की मातृशक्ति का प्रबल दृढ़ विश्वास, अटल धर्म, इनका धर्म आज इसको इस स्थिति पर लेकर के आ गया कि आज 8 वर्ष पूर्ण होने को है। विरोध करने वाले विरोध ही करते रह जाते हैं कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और एक व्यक्ति के मन में प्रबल भाव जागृत हो जाता है और ठाकुर जी की कृपा से सब धर्म रक्षा करता है। ये भागवत कथा प्रमाण है इस बात का। और आप सब साक्षी हैं। 8 वर्ष होने को आ गए, सब लगे रहते हैं। देखते कैसे हो जाती है, बस हो जाती है। अब कौन कराता है, कौन करता, कैसे होती, ये किसी को पता ही नहीं। किसी को पता नहीं, ना तो करने वाले को, ना कराने वाले। कैसे होती। अब ये तो वो भोले बाबा जाने और ठाकुर जी जाने और ये हमारी मातृशक्ति जाने। इनको तो मैं बार बार प्रणाम, इनकी तीन प्रबल शक्ति कि जिसके द्वारा आज माध्यम से आज ये भागवत कथा 8वें वर्ष में ये वृक्ष बनने को तैयार होगी, वृक्ष बनकर के तैयार होगी। एक नन्ना सा पौधा लगाया था, नन्ना सा, और अब वो इतना बड़ा वृक्ष बन गया। अब इसको कितनी भी डालियां, अब डालियां टूटती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वृक्ष तो हरा भरा बना रहे, क्योंकि हर बार उसमें सिंचन हो रहा। तो धर्म को चलाना पड़ता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म और रक्षति रक्षता, धर्म हर पल पर उसकी रक्षा करेगा। वो कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन धर्म निकाल करके उसको बाहर जरूर खड़ा करेगा। जब उस काले कलूटे वक्त से पूछ लिया, भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। और जो कलयुग नाम सुना, परीक्षित जी महाराज ने तुरंत निकल राज्य के बाहर। अरे नाम बहुत सुना था, देखा नहीं था, आज देख लिया, चलो मेरे राज्य की सीमा में कभी प्रवेश नहीं करते। कलयुग तुरंत चरणों में गिर पड़ा। महाराज जाऊं तो जाऊं कहां? जहां से सूर्य निकलता है, जहां तक सूर्य की किरणें जाती है, केवल आपका ही साम्राज्य है। अब बताइए मैं जाऊं तो जाऊं? और महाराज केवल आपने हमारे दुर्गुणों को देखा नहीं, हमारे दोषों को देखा है। बताइए महाराज मैं कहां चला? परीक्षित जी को लगा कि अब इसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो स्थान देना ही पड़ेगा। तो परीक्षित जी महाराज ने तुरंत कलयुग को 4 स्थान दे दिए कि द्योतपानम स्त्रिय सूना, यत्र धर्मस् चतुर्विधा। पहला स्थान दिया दूधपानम, जहां पर दूध कीड़ा होती है, जहां पर जुआ होता है, जहां पर चौपड़ जुआ के फल चलते हैं, कलयुग तुम्हारा वास हो। पाना माना पीना, मदरा पान जहां होता, कलयुग तुम्हारा वास। देह व्यापार जहां हो, तुम्हारा वास। सुना माने पशु हिंसा, जहां पशुवध किया जाता है। लोग कहते ना हमारे यहाँ पर पूजा होती है तो वो देवी जी को ये चढ़ता है, वो चढ़ता है, जिस घर में ये चढ़ते ही बिल्कुल शुद्ध कलयुग वास करता है। कोई भी देवी देवता पशु बलि नहीं मांगता, कोई भी देवी देवता किसी की बलि नहीं मांगता। वेद में बलि देने का विधान है, लेकिन बलि देने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार करके काट करके खा जाओ। बलि देने का मतलब है अमुक वस्तु अमुक देवता को समर्पित कर दी। तो स्त्री सुना, जहां पर पशु निर्दोष जीवों का वध होता है, ऐसे स्थान पर कलयुग तुम्हारा वास। कलयुग ने कहा, महाराज
अरे हमारे दोषों को देख करके तुमने सारे के सारे दोषपूर्ण स्थान हमें प्रदान कर दिए। अरे कम से कम हमारे गुण को भी तो देखो। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर? बोले महाराज आप हमें जानते हैं कि नहीं जानते? बोले अपना परिचय दे दो। कलयुग ने कहा सुनो महाराज हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है सतयुग, दूसरे का नाम त्रेता, तीसरे का नाम द्वापर और हम सबसे छोटे कलयुग। और महाराज हमारे 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई का नाम सतयुग। सतयुग में 1 लाख वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी तब जाकर के परमात्मा की गोविंद की प्राप्ति होती। 1 लाख में से 1 शून्य कम हो गया, त्रेता लगा। 10,000 वर्ष यज्ञ हवन करके परमात्मा को प्राप्त कर पाया। उन 10,000 में से भी 1 कम हुआ, 1,000 वर्ष द्वापर में जाकर के यज्ञ हवन पूजन जप करके भगवान को प्राप्त कर पाया। लेकिन कलयुग में एक बार कले दोष दे राजन यस्ते को महामुणा। रामायण में बाबा जी ने तो कहा है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा, केवल सुमरो नर। लेकिन ये नहीं बताया कि सुमरना क्या है, क्या सुमरना है। उत्तर नहीं दिया, भागवत ने उत्तर दे दिया कि कले दोष दे राजन यस्ते को महामुणा कीर्तनादेव कृष्णस्यो। कलयुग में केवल एक बार कृष्ण नाम का कीर्तन करो, परम गति को प्राप्त कर जाओ। बोलो कृष्ण भगवान की। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो केवल कलयुग में नाम का आधार, तो क्या सुमरना है? बोले कीर्तनादेव कृष्णस्यो। केवल कृष्ण नाम लेने से कलयुग में मुक्ति मिलती है कि कृष्ण कहने से तरे जाएगा, कृष्ण कहने से तरे जाएगा। पार भव से उतरे जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजरे जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तरे जाएगा, कृष्ण कहने से तरे जाएगा। पार भव से उतरे जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल में नर तन मिला, बड़ी मुश्किल में नर तन मिला। बड़ी मुश्किल में नर तन मिला, बड़ी मुश्किल में नर तन मिला। केवल नर्तन की बात, ये नहीं कहा कि बड़ी मुश्किल में गधे का तन मिला। ये भी नहीं कहा कि बड़ी मुश्किल में हाथी का तन मिला। केवल नर्तन की बात आई। तो हाथी की देह में परमात्मा नहीं मिल सकती, कुत्ते की देह में परमात्मा नहीं मिल सकते, ऊंट की देह में परमात्मा नहीं मिल सकते। परमात्मा केवल मानव देह में मिल सकते। हाँ, कुत्ते के रूप में भगवान मिल जाएंगे, लेकिन कुत्ते को भगवान नहीं मिलेंगे। हमारे एक संत हुए महाराष्ट्र में, सब जानते, नाम सुना होगा, नामदेव जी का। बड़े भक्त विठ्ठल भगवान को। एक बार नारद जी में नामदेव जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में गांव में लोगों ने रोक लिया। महाराज भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके पाइए, फिर आगे जाइए। स्वीकार कर लिया, बैठ गए।
आटा सामान ला करके दे दिया। नामदेव जी महाराज ने टिक्कड़ बनाए बढ़िया, रोटियां बना करके रखी। याद आया घी का कटोरा अंदर रखा है। जैसे ही घी का कटोरा उठाने के लिए अंदर गए, इधर कुत्ते ने आकर के रोटियां उठाई और दौड़ गए। अंदर से कटोरा लेकर के आए, देखा रोटियां नदारत। बच्चे खेल रहे थे, पूछ लिया बेटा यहाँ पर रोटियां, बोले कुत्ता ले गया। नामदेव जी महाराज कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं। राम राम, आज मेरा ठाकुर इतना भूखा हो गया कि घी लगाने का भी इंतजार नहीं किया। दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, अरे कम से कम घी तो लगा। लेकिन कहां सुन, चले जा रहे कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली। पकाई रोटी नामदेव ने उठाई, रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रुकी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रुकी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को जो, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को जो। तूने सूरत बनाई है स्वान की, तूने सूरत बनाई है स्वामी की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जले जले में झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जले जले में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जले जले में झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जले जले में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जब नामदेव जी महाराज ने कहा, महाराज केवल अंदर इतना ही है कि तुम कुत्ता बन करके आए हो, मुझे ओढ़नी इंसान की उड़ाई है। महाराज हम दोनों एक क्षण का विलंब नहीं हुआ, तत्क्षण कुत्ते के रूप में भगवान विट्ठल का प्राकट हो जाता है। बोलिए विट्ठल भगवान की। तो कुत्ते के रूप में भगवान मिल सकते हैं, कुत्ते को भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए एक तन की बात कही, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। तो कलयुग में केवल कृष्ण नाम
लेने से मुक्ति मिलती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। परीक्षित कलयुग ने कहा महाराज हमारे गुण को भी तो देखो। अरे कहा लाख वर्ष में 10,000 हजार और इधर तो केवल एक बार। परीक्षित तो गदगद हो गए। कलयुग इतना सुंदर गुण तुम्हारे अंदर, मांग लो भैया जो तुम्हें चाहिए, बिल्कुल मांग लो। तथास्तु कह दिया, एक पल में विलंब नहीं किया, ना विचार किया, तथास्तु। भगवान ने स्वयं कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में जो सोना है वो मैं हूं। तो इधर परीक्षित जी ने कलयुग को वास दे दिया। तो एक तरफ परमात्मा का स्वरूप सोना और दूसरी तरफ कलयुग का वास कैसे हो सकता है? तो हमारे संत जन कहते हैं कि जो ईमानदारी का से कमाया जो धन होता है उसमें तो परमात्मा का वास होता है, लेकिन जहां बेईमानी का पुट लगा होता है जरा सा भी, उसमें कलयुग का वास होता है। और उसमें छूट भी दे रखी है, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद से भूषण धरही। जो कुछ भी करने हैं सब परमात्मा को समर्पित करते जाओ। और अगर तुमने परमात्मा को समर्पित किया, समझ लो तुम्हारा गलत भी अपने आप अच्छा होता जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा किया गया कर्म। तथास्तु कहा। परीक्षित जी महाराज तो लौट करके चले। सोने में वास मिला कलयुग को। इधर परीक्षित जी महाराज अपने महलों में जाकर के पहुंचे। एक दिन विचार किया, रात खजाने को नहीं देखा, बहुत दिन हो गए, चलो जरा खजाने में देखते। जाकर के खजाने में देखा तो देखते क्या है, एक बहुत सुंदर स्वर्ण मंडित मुकुट रखा। उस मुकुट को देखा, मन में विचार आया, चलो इसको धारण करना चाहिए। जैसे ही उस मुकुट को धारण किया, तुरंत दूषित विचार मन में आए। बहुत दिन हो गए शिकार खेलने को, चलो शिकार खेलने को चलते। और हमारे संतजन ऐसी कथा सुनाते हैं कि वो मुकुट जो था वो जरासंध का जीता हुआ मुकुट था। वो अनीति अत्याचार का मुकुट था। उसमें कलयुग का वास जैसे ही धारण किया, हृदय में कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग ने तुरंत में बुद्धि को घुमाया। बहुत दिन हो गए, बहुत लंबा समय हो गया, शिकार नहीं खेला, चलो शिकार खेलने चल दिए। चतुर सैनिकों को साथ में लेकर के शिकार खेलने के लिए चले। जंगल में जाकर के साथियों का साथ छूट गया। भटकते भटकते भूख प्यास से व्याकुल होकर के हिरण का पीछा करते करते एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर के आवाज लगाई, अरे कोई है, मैं यहाँ का राजा, मेरे को भूख लगी, प्यास लगी, कोई भोजन कराए। लेकिन जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, बड़े उदास, तुरंत घोड़े से उतरे, कुटिया में झांक करके देखे। एक महात्मा जी समाधि लगा करके बैठे हुए। ओहो, छद्म वेश बना करके बैठा है, कहीं राजा की सेवा ना करनी पड़ जाए, राजा को भोजन ना कराना पड़ जाए। मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, तुरंत बाण की नोक से उठाया, ले जाकर के मरे हुए सर्प को समीक मुनि के गले में डाला। लौट करके चले, जाकर के महलों में पहुंचे। जैसे ही मुकुट निकाला, याद आ गया, जिन हाथों से मैं साधु संतों की सेवा किया करता था, आज उन्हीं हाथों से साधु संतों का अपमान कर दिया गया, मरा हुआ सर्प डाल कर दिया गया। इधर सारा दृश्य गौर नाम का सेवक देख रहा है।
उसने देखा कि राजा ने शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा गया जहां पर शमीक मुनि का बेटा कौशिकी नदी के तट पर कीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। उस बेटे को देखा, तुम यहां पर खेल रहे हो, उधर तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने आकर के मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने यह सुना, कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, संकल्प कर दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है वही सर्प आज से 7वें दिन तक्षक बन करके उसकी मृत्यु का कारण है। लौट करके आए, आकर के पिता के पास पहुंचे, पिता की गोद में जाकर के बैठ करके रोदन करने लगा बालक। समाधि टूटी शमीक मुनि की, जैसी समाधि टूटी देखा बेटे को गोद में उठा करके, क्यों रो रहा है बेटा, किसी का अपराध हो गया? गले में मरा हुआ सर्प देखा, निकाल करके लग गया। क्या बात है? गौर नाम के सेवक ने सारा प्रसंग सुनाया कि कैसे महाराज परीक्षित जी ने आकर के आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला और श्रृंगी ने परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में तक्षक नाम के काटने का श्राप दिया। तुरंत बेटे को उठाया, गोद में से उठा करके दूर फेंक दिया। है कुलंकार, है दुष्ट, तूने हमारे जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। परंतु जानते हैं कि एक बार भगवान अस्त्र से तो बचा सकते हैं, लेकिन आज जो वाणी रूपी वज्र चल गया है इससे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तुरंत गौर नाम के सेवक से कहा कि जाओ परीक्षित को सचेत करो कि 7 दिन में उसको निश्चित 7वें दिन मृत्यु तक्षक नाम के रूप में आनी है, इसलिए मृत्यु को सुधार। क्योंकि जानते हैं ना, जब अश्वत्थामा ने गर्भ को खंडित करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, तब भगवान ने आकर के गर्भ में रक्षा कर दी, तो अस्त्र से तो बचा लिया। लेकिन अभी ये आज ब्राह्मण वचन के रूप में ये वज्र चल गया, इससे कौन बचाएगा? इधर परीक्षित जी महाराज बैठ करके विचार कर रहे हैं, मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, मैं क्या प्रायश्चित करूं? इतने में गौर नाम का सेवक पहुंचा, उसने जाकर के बताया महाराज आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने का आपको श्राप लगे। परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए, वाह आज से मैं तो अमर हो गया। संत कृपा हो जाए तो भी कल्याण होता है और संत का कोप भी मिल जाए तो भी कल्याण ही होता है। आज परीक्षित जी महाराज संत कोप का भाजन बन गया। आज मैं अमर हो गया 7 दिन के लिए। मेरे को 7 दिन तक कोई मार ही नहीं सकता, मैं अमर हो गया। क्योंकि जन्म भी 7 दिन में होना, मरना भी 7 दिन में। अब 7 दिन तक तो मैं मर ही नहीं सकता। गदगद हो गए, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सत्ता सौंपी और चल दिए महाराज गंगा जी के पावन तट की ओर। परीक्षित जी महाराज चलने लगे। अब इधर जिसको भी मालूम चला कि हमारे राजा साहब को महाराज को श्राप लग गया है, सारे के सारे संत महात्मा ऋषि दौड़े जाकर के गंगा जी के तट पर। परीक्षित जी महाराज एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी ने जाकर के, तो परीक्षित जी महाराज सबसे प्रश्न कर रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। बड़ी भारी भीड़ एकत्रित हो। परीक्षित जी महाराज सबसे एक ही बात पूछ रहे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो कोई कह रहा यज्ञ करो, कोई कह रहा हवन करो, कोई कह रहा जाप करो, कोई कह रहा पूजन करो, कोई कह रहा, सब अपने अपने हिसाब से गुणा भाग लगा करके सब बता रहे हैं। सभी बैठे देख रहे हैं। उसी समय पर घटना घटी कि तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्रो। कौन आ गए? तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्रो। मानो भगवान स्वयं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा, परीक्षित जी महाराज ने को जाकर के साष्टांग चरणों में गिर पड़े और प्रश्न कर दिया, एक पल का विलंब नहीं किया। महाराज बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर भागवत का पहला स्कंद पूर्ण हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय
गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा 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 जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 जय जय राधे गोविंदा बोलिए गोविंद भगवान की जोर से बोलना पड़ेगा बोलो गोविंद भगवान की परीक्षित जी महाराज का प्रश्न है मरने वाले को क्या करना चाहिए और अब यहां से भागवत का शुभारंभ हो रहा है सुखदेव जी महाराज की वाणी से। अब यहां से जो कथा सुनाएंगे सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे। आइए 2 मिनट हम सुखदेव जी महाराज का आह्वान करें, पूजन करें और उसके बाद फिर परीक्षित जी महाराज के प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी महाराज देंगे। देखो आगे चल के क्या क्या मिलता है। 2 मिनट सुखदेव जी महाराज का हम ध्यान करते हुए चलते। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। बड़े प्रेम से श्री राधे। हम भूल रहे थे मन में खुद को बैठे थे तन में हम भूल रहे थे मन में खुद को बैठे थे तन में हम भूल रहे थे मन में खुद को बैठे थे तन में हम भूल रहे थे मन में खुद को बैठे थे तन में ओ सुधा पिलाने वाले ओ सुधा पिलाने वाले ओ सुधा पिलाने वाले ओ सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी अमृत धार पिलाने वाले अमृत धार पिलाने वाले प्रभु से हमें मिलाने वाले प्रभु से हमें मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। बड़े प्रेम से श्री राधे। हम पार तेरा जा पाए बस शीश झुकाए गाए हम पार तेरा जा पाए बस शीश झुकाए गाए हम पार
तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हमार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। प्रभु से हमें मिलाने वाले, प्रभु से हमें मिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो परीक्षित जी महाराज का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि बरियानेस्ते प्रश्नाकृतो लोक हृतम नृपा। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना, ये लोक हित में, जग के कल्याण के लिए। क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं, यहां जो भी आया है वो मरेगा मरेगा मरेगा। लेकिन कोई मानता है कि मैं मरूंगा? थोड़ा बहुत भजन कर लो तो वो लड़ जाएगा तुमसे। इसी माया मोह में लगा हुआ है, मेरा 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 मेरा। खबर पल की नहीं है, कल का मेला कौन देखेगा। घड़ी भर का है ये झमेला, कल का मेला कौन देखेगा। जिसकी रक्षा के लिए हम सांप बन करके बैठ रहे हैं ना, कि जे मेरा मेरा, जितना मन सके दबा लो दबा लो। जब छोड़ के जाएंगे तो उस पर ही सांप बन के बैठ जाएंगे, ना अपने काम आया ना बच्चों के काम आने लगे। तो लोक हित में बरियानेस्ते प्रश्नाकृतो लोक हृतम नृपा। जो आया है वो मरेगा मरेगा मरेगा, लेकिन कोई स्वीकार ही नहीं करता कि मैं मरूंगा। जैसे कबूतर को अगर बिल्ली दिखाई दे जाए तो कबूतर क्या करता है, नेत्र बंद कर लेता कि बिल्ली है ही नहीं। तो बिल्ली करती क्या है, बिल्ली जाकर के तुरंत कबूतर को अपने मुख का ग्रास बना लिया। उसी प्रकार से मृत्यु रूपी बिल्ली निरंतर हमारी तरफ बढ़ती आ रही है, हमारी तरफ बढ़ती आ रही है, और हम नेत्र बंद करके बैठे हुए तो बेजुबान हूं, स्वीकार ही नहीं। तो जैसे कबूतर के नेत्र बंद करने से बिल्ली भागती नहीं, मुख का ग्रास बनाती है, उसी प्रकार से हम भले ही कितना भी डेंटिंग पेंटिंग करते रहें, लेकिन मृत्यु छोड़ने वाले नहीं। मृत्यु ने अपना संकेत देना शुरू किया, सो डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गई। बाल काले, बाल सफेद हुए सो काले करने लगे। तो 3 सूत्र दिए हैं कि अगर जीवन को, मृत्यु को सुधारना है तो 3 सूत्रों को ध्यान में रख लो, 3 सूत्रों को जीवन में उतार लो, तुम्हारा जीना मरना सब कुछ सार्थक हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोल दो, वृंदावन बिहारी लाल की। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। राजन, ये चराचर जगत जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब परमात्मा की मूर्ति। इसमें जो भी दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा में है, राम है। चराचर जगत। और इसको जब देखो तो 3 सूत्रों को जीवन में होता है। इसमें रहो तो 3 सूत्रों को जीवन में उतारो। वो 3 सूत्र कौन से? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मृतव्य, सदा वयम। पहला सूत्र दिया है श्रोतव्य, पहले सुनो। ये नहीं कहा कि बोलो ना,
केवल बैठो और सुनो। पहला सूत्र ही है श्रोतव्य। तो कौन सुनाएगा? किससे कहेंगे सुनाओ? कौन सुनाएगा? पड़ोसी से कहो जरा सुनाओ, तो पड़ोसी का सुनाएगा? वो फलाने का ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। वो अपनी व्यथा सुनाएगा। दो चार माताएं बैठी होंगी, अगर उनके बीचों वार्तालाप चल रही होगी तो वो फलाने की ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, बस यही बातें चलेगी। और जब वो जाने लगेंगी तो कहें जरा थोड़ा सा और सुनाओ, वो फलाने का कैसे कम चाय बना करके लाए। घर में झाड़ू लगाते हैं, कचरा कहाँ ले जाते हैं? बाहर फेंक देते हैं। और कोई पड़ोसन तुम्हारी पूरे मोहल्ले का कचरा ला करके तुम्हारे इस घर में डाल रही है और उसको तुम भ्रष्टाचार दे रहे कि चाय पिला रहे, जरा फलाने का और बता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कौन सुनाए? तो नवदा भक्ति में भगवान राम ने सबरी को सूत्र दिया है कि अगर सुनना है तो प्रथम भगत संतन कर सकता है। पहले संत के पास जाना। संत के पास बैठोगे क्या होगा? दो शरीर बस तत्क्षण 7 प्रकार की व्यथा उसकी नष्ट हो जाती। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जैसे कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा।